आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से प्रीति रजक और आज हम बात करने वाले चंद्रयान 3 के बारे में। अगर चंद्रयान 3 प्रशिक्षण सफल रहा और ये सफल होता है तो भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर भारत में स्थित आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर इशारों से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है। ये 14 जुलाई 2023 की तारीख पूरे विश्व में भारत के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया है। अगर ये प्रशिक्षण सफल रहा तो भारत विश्व की सबसे चौथी शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरेगा। ऐसा माना जा रहा है कि 24 अगस्त तक भारत के चंद्रयान 3 मिशन के रोबोटिक उपकरण ऐसे जगह तक चंद्रमा के पहुंच सकता है जहां पर अभी भी किसी भी देश के कोई भी अभियान नहीं किया है, जो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात होगी। ऐसा माना जा रहा है कि चंद्रयान 3 का रोबोटिक उपकरण चंद्रमा पे 24 अगस्त के 2023 में ऐसे इस जगह पर पहुंचेगा कि जहां पर अभी तक किसी भी विश्व का और विश्व में किसी भी देश का अभियान अभी तक वहां नहीं पहुंचा है, जो कि भारत के लिए एक बहुत ही गर्व की बात है। आज हम चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 के बारे में क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे और हम चंद्रयान 2 की असफलता के बारे में और उनकी कमियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और चंद्रयान 3 में मॉडल में क्या क्या सुधार किए गए तथा इसमें क्या एडवांस वर्जन यूज़ किया गया, और इसके साथ ही हम चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 के डिफरेंसेस और चेंजेस के बारे में क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या क्या चेंजेस आए और इनमें क्या क्या सुधार हुए हैं। सबसे पहला डिफरेंसेस ये है कि चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रयान 2 का सबसे अपग्रेड और न्यू वर्जन है, जो बहुत ही ज़्यादा विकसित मॉडल माना गया है। चंद्रयान 2 में जो गलतियां और कमियां पाई गई थी उन पर चंद्रयान 3 में सुधार किया गया और उसे और अपग्रेड बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि चंद्रयान 2 लैंडिंग के समय क्रैश हो गया था, अतः उसका प्रमुख कारण ये माना जाता है जब विक्रम लैंडर लैंड कर रहे थे तो उन्हें कुछ फोटोग्राफ्स लेनी थी, अतः उन्हें ये पता लगाना था कि सतह पर उबड़ खाबड़ तो नहीं है, लेकिन उसके उसी समय पे जो है लैंडर की स्पीड ज़्यादा हो गई जिसमें थ्रस्टर सही से फोटोग्राफ नहीं ले पाया था और लैंड करते समय वह क्रैश हो गया था। चंद्रयान 2 की असफलता के बाद चंद्रयान 3 में इन्हीं सभी कमियों को दूर करने के लिए नए सॉफ्टवेयर को अपग्रेड किया गया और उनका न्यू वर्जन तैयार किया गया जिससे इन सभी कमियों को दूर किया जाए। हाल ही में नंद कुमार चक्रधारी जी ने भी स्पष्ट किया है कि चंद्रयान 2 में जो कमियां पाई गई थी और जिसकी वजह से वह असफल हुआ था, उन कमियों को चंद्रयान 3 में अपग्रेड किया गया है और सुधार किया गया है। साथ ही उन्होंने जिस लैंडिंग के कारण चंद्रयान 2 स्पेस में क्रैश हुआ था तथा उसके लिए उसकी स्पीड को और ज़्यादा और अधिक बढ़ाने के टारगेट रखे गए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि चंद्रयान 2 में जो लैंडिंग टाइमिंग थी उसे चंद्रयान 3 में बढ़ाने का टारगेट रखा गया है। चंद्रयान 2 में आधा किलोमीटर बाएं और आधा किलोमीटर दायरा बढ़ाया गया था, वही उसके अपोजिट चंद्रयान 3 में 4 किलोमीटर बाएं और 2.5 किलोमीटर दायरा बढ़ा दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग में चारों दिशाओं पर सोलर पैनल लगा दिया गया है, जिसके कारण सूर्य लैंडिंग के समय सूर्य ऊर्जा अच्छी बनेगी जिससे बिजली उत्पन्न होगी। अतः और जहाँ पे चंद्रयान 2 में 5 थ्रस्टर लगे हुए थे वहाँ उसकी जगह पे 4 थ्रस्टरों का उपयोग किया जा रहा है। अतः इस समय 4 थ्रस्टर चंद्रयान 3 में लगाए गए हैं। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटिक मिशन आज भी काम कर रहा है तथा इसके द्वारा जो लैंडिंग स्पॉट की फोटोग्राफ ली गई थी उसे चंद्रयान 2 के सॉफ्टवेयर में डाल दिया गया है, ताकि जब चंद्रयान 3 लैंडिंग करे तो उस समय उन फोटोग्राफों को कंपेयर करके आसानी से लैंडिंग कराई जा सके। इसमें एक बात और सामने आई है कि चंद्रयान 3 को AVAM रॉकेट 3 के मदद से लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये GSLR की एडवांस वर्जन है, क्योंकि यह GSLV Mark 3 रॉकेट का एडवांस वर्जन है। यह एक ऐसा रॉकेट है जो भारी से भारी सैटेलाइट को ऊपर की ओर ले जाने के लिए सक्षम है। माना जा रहा है कि यह पहली बार ऐसा हुआ है कि रॉकेट चंद्रयान में पृथ्वी की कक्षा से प्रक्षेपित कर रहा है, जिस पर 175 किलोमीटर की ऊंचाई पर यान धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसकी कक्षाएं बढ़ती जा रही है, पृथ्वी से और दूरी पर बढ़ता जा रहा है और जिसकी कक्षाएं हर बार बढ़ती जाएंगी, जो कि कम से कम 5 से 6 बार कक्षाएं बढ़ती जाएंगी। जहां पर चंद्रयान 3 को 36,500 किलोमीटर की दूरी पर पहुंचाया गया है, वहीं पे चंद्रयान 2 को 45,000 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में पहुंचाया गया था, लेकिन चंद्रयान 3 को पहुंचाने पर 36,500 किलोमीटर की दूरी का टारगेट रखा गया है, जिससे चंद्रयान 3 को स्टेबल ऑर्बिट मिल सके और चंद्रयान 2 में जो ऑर्बिट मिशन भेजा गया था वो आज भी बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। चंद्रयान 3
14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:35 पर लॉन्च कर दिया गया है, जो ऐसा माना जा रहा है कि 24/2023 को चंद्रमा पर लैंड करेगा। और अगर ये चंद्रयान मिशन सफल रहा तो भारत पूरी विश्व में सबसे पावरफुल कंट्री के नाम कर लेगा और इस भारत का राष्ट्रीय ध्वज चंद्रमा पर लहराएगा, जो एक बहुत ही गर्व की बात होगी। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।